हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले क्या है कि जो रोमन नंबर के बारे में। किसके बारे में जी? रोमन नंबर के बारे में। रोमन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जिस तरह से हम लोग नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर डिजिट पढ़ते हैं, नंबर पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक रोमन का भी अपना नंबर होता है। नंबर रोमन का भी क्या होता है? अपना नंबर होता है। उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि रोमन नंबर होता क्या है। रोमन नंबर होता क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग नंबर पढ़ते हैं, देखिए पहले नंबर क्या होते हैं कि नंबर जो होते हैं, एक होता है आपका जो सिंपल नंबर है, नंबर जो चल रहा है वो नंबर है 1 2 3 4 5। एक होता है आपका ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। एक होता है आपका ऑर्डिनल नंबर। क्या होता है तो ऑर्डिनल नंबर कहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड को कहते हैं ना, ये लगा फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, या फोर्थ नंबर पर जैसे कोई दौड़ रहा है, ठीक है ना, एक साथ दौड़ रहा है। जब ये दौड़ रहा है, एक साथ को बच्चा दौड़ रहा है, जैसे मान चलिए यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, लड़का है, ठीक है जी, मोनू। क्या है? मोनू। इसका नाम मान लेते हैं मोनू। एक लड़का और है, ठीक है, इसको थोड़ा इसको नाक भी है टेढ़ा मेरा, ठीक है ना, तो इसको नाम है इसका नाम है सोनू, ठीक है। एक और लड़का है, यहाँ पे मान लेते बना देते लड़के का चित्र, थोड़ा इसको डिजाइन और अलग कर देते हैं, चश्मा उस्मा भी लगा देते हैं इसको, ठीक है ना जी, और हेयर स्टाइल भी इसको बना देते हैं। चलिए, एक लड़का ये है, ठीक है, ये लड़का ये हो गया, ये लड़का ये हो गया, ये हो गया आपका अमित। क्या हो गया? अमित। अब इधर ये दौड़ना शुरू करता है, इधर क्या करता है? ये दौड़ना शुरू करता है, इस ओर दौड़ना शुरू कर देता है। अब ये दौड़ते दौड़ते चल रहा है, आगे चल रहा है, तो ये किस नंबर पर होगा? आगे है तो ये फर्स्ट नंबर पर होगा। किस नंबर पर होगा? तो फर्स्ट कहते हैं इसको। ये दूसरे नंबर पर इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? थर्ड कहते हैं। इसके पीछे जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? फोर्थ कहेंगे। और इसके पीछे जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? फिफ्थ कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो पीछे रहेगा उसको सिक्स कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑर्डिनल नंबर। क्या कहते हैं जी? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर। ऐसा आप लोग बुक में भी पढ़े होंगे, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड दौड़ रहा है, इसे देता है डायग्राम दे लायन का, रैबिट का, बताइए किस नंबर पर है। डायग्राम में देता है इसी तरह सजा के, ठीक है। रैबिट किस नंबर पर है, या कोई डिजिट दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया एलिफेंट लिख दिया, ELEPHANT, एलिफेंट दे दिया। बोलेगा राइट साइड से, ठीक है ना, किधर से? राइट साइड से पी किस प्लेस पर है, किस नंबर पर, इसका ऑर्डिनल नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये किस नंबर पर है? तो यहाँ पर हम लोग फोर्थ ऑर्डिनल। किस नंबर पर है? तो फोर्थ नंबर पर है। ये ना बोलता है, अगर पूछेगा ए किस नंबर पर, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 6 1 2 3 4 5 6, तो क्या कहते हैं हम लोग? 6 नंबर पर है। समझ गया बात को? तो इस तरह से ऑर्डिनल नंबर लोग पढ़ते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एक और नंबर जो सिंपल नंबर हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब तो पढ़ते ही हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से एक अदर नंबर होता है, इसको हम लोग रोमन नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर समझ गए, और अदर जो रेगुलर जो हम लोग नंबर यूज करते हैं उसको समझ गए। अब उसके बाद समझते हैं क्या रोमन नंबर क्या होता है, उसको देख लीजिएगा जरा, ठीक है ना। रोमन नंबर समझते हैं हम लोग। रोमन नंबर अगर कहा जाए तो पहले जो हम नंबर लिखते हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं उसके बाद नंबर क्या हो। जैसे देखिए, हम लोग लिखते हैं क्या कि 1 2, इस तरह से लिख लेते हैं पहले ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ तक पहले लिख लेते, उसको देखिए लिखा हुआ। इसका ऑर्डिनल नंबर है, बोले अच्छा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, है ना भाई जी, ये ऑर्डिनल नंबर हो गया। लेकिन इसका अगर रोमन नंबर पूछेगा तो 1 का होता है आई। क्या होता है? आई। 2 का क्या होता है? डबल आई। क्या होता है? डबल आई होता है। 3 का क्या होता है? ट्रिपल आई। क्या होता है जी? ट्रिपल आई होता है। 4 का क्या होता है? आई भी। 4 का क्या होता है? आई भी होता है। समझ में आ जाता है। 5 का क्या होता है? भी होता है। 5 का क्या होता है? भी होता है। और 6 का क्या होता है? भी आई। क्या होता है? भी आई। और 7 का क्या होता है? भी डबल आई। 8 का क्या होता है? भी ट्रिपल आई। भी ट्रिपल आई। और 9 का होता है आई एक्स। 9 का होता है आई एक्स। 10 का होता है एक्स। यहाँ तक समझे? यहाँ तक पहले बोले आप लोग समझे?
ठीक है, तो यहाँ तक आपको लर्न करना पड़ेगा। 10 तक जब तक आप लोग लर्न नहीं कीजिएगा तब तक आगे आप लोग समझिएगा नहीं, तब तक आगे आप लोग समझिएगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? यही पर है। उसके बाद देगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 था तो आई लिखिए, 2 था तो डबल आई लिखिए, 3 था तो ट्रिपल आई लिखिए, 4 था तो 4 आई क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे ये जानना चाह रहे हैं आपसे हम लोग, क्यों नहीं लिखे? देखिए इसलिए नहीं लिखे, आई जो है हमेशा और हमेशा 3 टाइम्स लिखा जाता है। कितना टाइम्स? आई कितना टाइम्स लिखा जाता है? तो 3 टाइम्स। आई कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। आई कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। आई को केवल हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। कितने बार? 3 टाइम्स लिख सकते हैं। इसको 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। आई को कितना टाइम्स? 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। कितना टाइम्स? तो 3 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना? 3 के बाद इसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक, इसीलिए यहाँ पर 4 आई नहीं लिखे। ठीक है ना? तो उसके बाद यहाँ पर भी में क्या होता है? 5 होता है। जब पीछे लिखते आई तो घटता है, तो भी के पीछे लिखे, भी में 5, इसके पीछे लिखे, यानी पीछे मतलब पहले। ठीक है ना? तो 5 में से 1 घट गया तो क्या बन गया? यहाँ पे 4 बन गया। फिर देखिए जब आगे लगाते हैं तो बढ़ जाता है, तो भी में 5 था, भी के आगे लगाए आए तो क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 7 है तो भी डबल आई लगाएंगे तो 7 हो गया। 8 है तो भी ट्रिपल आई लगाएंगे। और 9 था तो 4 आई लगाते, नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं आई 3 टाइम्स ही रिपीट करता है। देखिए 3 टाइम्स आया ना, 8 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर उसके बाद एक्स मीन्स क्या होता है? 10 होता है। एक्स के पीछे 1 लगाते हैं तो घटता है। जस्ट होता है यहाँ पे आई लगाए थे, एक आई लगाए थे घटा, तो 10 के पीछे 1 लगाए तो घट गया। क्या बन गया? 9 बन गया और 10 रह गया। कोई दिक्कत? अब देखिए भी जो होता है केवल 1 बार रिपीट होता है। कितना टाइम रिपीट होता है? 1 टाइम रिपीट होता है। 1 टाइम रिपीट होता है। कितना टाइम होता है? 1 टाइम ही होता है। डबल टाइम भी नहीं लिखा जाता है। तो 1 टाइम क्या होता है? भी रिपीट होता है। भी क्या होता है? कितना टाइम से रिपीट होता है? तो 1 टाइम रिपीट होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझे ना? समझे ना जी? चलिए अब देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे उसके बाद बताएंगे कोई कितना बार रिपीट होता है, समझते चलिए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जरा 11 लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि 10 का क्या आता है? एक्स। उसमें आगे लगाते हैं तो बढ़ता है ना, तो कितना 10 हो गया। तो कितना और लगेगा? इसमें 1 और लगेगा तो 10, 1, 11 हो गया। 12 लगाएंगे तो 10, 2 आए लगाएंगे तो 12 हो गया। 13, 10, 3 करेंगे इसमें तो 13 हो गया। 10, 14 करेंगे तो 4 का क्या होता है? अभी जस्ट याद करवाए थे, आई भी होता है, इसलिए ना बोले थे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना जी? तो 15 का 10, 5, 15, 10, 5 का कितना होता है? भी 5 लगा दिए। 10, 16 होता है तो 10 लिखे एक्स, तो 16 क्या होता है? भी आई, तो भी आई लगा दिए यहाँ पे। 10, 7, 7 का क्या होता है? देखिए यहाँ पे भी डबल आई, तो भी डबल आई लगा दिए। 8 का क्या होता है? 10, 8, 18, 18 का 8 का होता है भी ट्रिपल आई, लिख दिए। और 19 का देखिए क्या होता है? 19 का क्या होता है? पहले 20 में से क्या करें? 1 घटा देंगे। 20 का पहले देखिए क्या होता है? डबल एक्स। क्या होता है? डबल एक्स। एक्स मीन्स 10 भी, उसके बाद 20 का क्या होता है? डबल एक्स होता है। तो डबल एक्स में से क्या होगा? एक 1 घटेगा तो ये होगा, तो आई एक्स हो गया एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं जी? तो ये हो गया यहाँ पर कितना आपका, सॉरी यहाँ पे जाइए, 10, 9, 19 होगा जी। 10, 9, 19 तो 9। चलिए इसको ऐसे लिखा जाता है क्योंकि 9 का होता है आई एक्स, इसीलिए यहाँ पहले आई एक्स होगा और 10, 9, 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? एक्स के आई एक्स के बाद एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर पीछे नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना? तो एक्स आई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डबल एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए समझ गया तक। चलिए उसके बाद जो अगला जो आता है 20 हो गया तो यहाँ 21 आएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गया। हो गया यहाँ तक? चलिए अब देखिए 21 का क्या होता है उसको समझिए। 21 का क्या होता है? 20 का क्या होता है? पहले डबल एक्स, तो डबल एक्स देंगे। 1 का क्या होता है? आई होता है। यहाँ पर 22 पूछा तो पहले 20 का डबल एक्स, 22 का 2 हो जाएगा, 22 हो गया। 20 का डबल एक्स हो गया, उसके बाद 3 का ट्रिपल आई हो गया। ठीक है ना?
तो 20 का 10 हो गया, यहाँ पर 4 का क्या आई भी होगा, 20 5 25 तो 20 भी हो गया, 20 हो गया 26 भी आई से 26 हो गया, देखिए 20 हो गया 27 भी डबल आई 27 हो गया। यहाँ पर देखिए 20 10 10 20 8 तो भी ट्रिपल आई हो गया, ठीक है ना। तो 20 9 आई एक्स से 29 हो गया। अब उसके बाद देखिए 30 है तो ट्रिपल एक्स होता है, क्या होता है ट्रिपल एक्स हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, किसी को कोई तकलीफ समस्या नहीं ना जी, समझ में आ रहा है सबको। चलिए थोड़ा लाइट के कारण कुछ कट रहा है, ठीक है ना, तो आप इसको कंप्रोमाइज़ कीजिए। बोल देते 25 वहाँ लिखा हुआ है, 26 27 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके 14 का जो लिखा हुआ एक्स आई भी लिखा हुआ है, 15 का एक्स भी लिखा हुआ है, ठीक। चलिए यहाँ तक समझे। अब देखिए एक्स भी देखिए यहाँ पे, अब एक्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ डबल एक्स आया तो 20, ट्रिपल एक्स आया तो 30 आया ना, आ गया यहाँ तक। अब देखिए इसमें इसके बाद होता है 40, क्या होता है यहाँ पे 40 होगा, उसके बाद होगा ना जी। जब 40 होगा यहाँ पे देखिएगा 40 होगा, उसके बाद 50 होगा, उसके बाद 60 होगा, उसके बाद 70 होगा, उसके बाद 80 होगा, ठीक है ना। पहले इधर बैक से लिख लेते हैं पीछे से करके। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। अब देखिए 40 का तुम 4x लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता है। 40 को हम 40 का 4x लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता, ये गलत है। L का क्या होता है, पहले ऐसा क्या है, ये क्या है आपका, ये गलत है, क्या है आपका, ये इसको गलत कहा जाता है। 4 x नहीं लिख सकते, 4x 4 टाइम्स रिपीट नहीं होता, x 4 टाइम्स रिपीट नहीं होता, x 4 टाइम क्या होता है, रिपीट नहीं होता है। तो इसीलिए क्या जाता है कि L मीन्स क्या होता है 50, L मीन्स क्या होता है 50, उसी में से 10 घटा देते, 10 क्या करते घटा देते, x मीन्स 40 हो गया, क्या हो गया 40। इससे आप क्या समझे कि x को 3 टाइम्स रिपीट करते, x को कितना टाइम्स रिपीट करते हैं, तो 3 टाइम्स रिपीट करते, x कैन बी रिपीटेड ऑन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है ना। x को 3 टाइम्स रिपीट करते, कितना टाइम्स, तो 3 टाइम्स रिपीट करते। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ऐसे कितना टाइम्स रिपीट करते तो 3 टाइम्स रिपीट करते, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद समझते आगे, ठीक है ना। तो आल भी समझ गया 50 होता है। और उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम 30 32 33 31 32 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आप इसी तरह से सीरियल बढ़ाते चल जाइएगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, बुक में भी रहता है। और इसी तरह से 31 32 33 इसका लिख चल जाएगा। और मेन जो होता है यही सब चीज़ होता है, 40 60 क्या होता है, इसको जान लीजिएगा तो सब सीरियल बाय सीरियल इसी तरह से बनने चला जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नहीं ना। चलिए उसके बाद 60 दे दिया, तो जब 60 दिया हुआ यहाँ पे L मीन्स 50, उसमें 10 जोड़ेंगे क्या होगा 60, 70 में L मीन्स 50 20 70 80, L ट्रिपल एक्स 80 हो गया। और x 4 एक्स लिखेंगे 90 में नहीं लिखेंगे, क्योंकि x 3 टाइम्स रिपीट होता है। जब नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए 100 का क्या होता है c, 100 का क्या होता है, ये c होता है, इसी में से 10 घटा देंगे, c में से 10 घटा, पीछे लगता है, जो भी चीज पीछे लगता है तो घटता है, x पीछे लगेगा घटेगा, तो 90 में से 10 100 में से 10 घटाएगा कितना होगा 90 होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात, समझे यहाँ तक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए उसी तरह से यहाँ पर अगर 200 दे देगा, क्या देगा 200 दे देगा, क्या देगा 200 दे देगा, 300 दे देगा, 400 दे देगा, 500 दे देगा, 600 दे देगा, ठीक है, क्या देगा 600। यहाँ समझ दिखाई पड़ रहा है सब कुछ, किसी को कट भी रहा है नहीं कट रहा है, चलिए नहीं कट रहा है, 600 दे दिया। फिर उसके बाद दे देगा आपको 700 दे देगा, फिर 800 दे देगा, फिर 900 दे देगा, ठीक है ना, फिर 1000 दे देगा। यहीं तक आप मैक्सिमम सीखिए, ठीक है, यहीं तक पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से अगर दे देगा तो देखिए सी का क्या लिखे थे 100, तो डबल सी मतलब 300, ट्रिपल सी मतलब 300, डबल सी मतलब 200, ट्रिपल सी मतलब 300, तो 4 सी इसको लिखेंगे ना, 400 होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप हमको बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता। इससे क्या सीखे हम लोग कि सी नेवर कैन बी रिपीटेड, नॉट कैन बी रिपीटेड ऑन 4 टाइम्स, सी ओनली रिपीटेड ऑन 3 टाइम्स, तो सी को केवल हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, कितना टाइम्स,
3 टाइम्स, सी कैन बी रिपीटेड ऑन 3 टाइम्स, सी को कितना टाइम्स रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो सी कैन बी रिपीटेड ऑन 3 टाइम्स, ऑन 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो सी को 3 बार रिपीट हम लोग कर सकते हैं और आई उसे रिपीट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है बात, समझ गए। तो ये गलत हो गया, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 500 का क्या आता है डी, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, सबरा लिख देते हैं ताकि दिखा पाए आप लोग को, डी इसमें से 100 घटा देंगे तो सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, तो डी में से 100 गया तो 400 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 600 क्या होगा, तो 500 का डी है उसके आगे लगाएंगे सी तो बढ़ जाएगा, 500 एक 600 हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 700 का डी डबल सी, 5 6 एक 7 हो गया। उसके बाद देखिए डी 600 700 800 लगभग ट्रिपल सी लगाना पड़ेगा, और जानते हैं कि सी को 4 बार यूज नहीं करते हैं, जब सर सी को 4 बार यहाँ पर डी 4 सी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये है कि इसका अगला वाला क्या होगा उसको लिखना है। तो एम मतलब 1000, एम में क्या होता है 1000, एम में क्या होता है 1000, दिखाई पड़ रहा है, पहले देख लेते इसको, दिखा प्रिया कट रहा, किसी को कट भी रहा है जी, नहीं कट रहा है। चलिए एम में क्या होता है 1000, तो 1000 में से 100 घटाएंगे तब 900 होगा, है कि नहीं जी। तो एम 100 घटा देते हैं, ठीक है ना, 100 घटाएंगे तो सी एम हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर, क्या हो जाएगा जी, चीफ मिनिस्टर। देखिए 100 में से 1000 में से 100 चला गया, कितना हो गया 900 हो गया, होगा कि नहीं होगा जी, होगा ना। तो सी एम में क्या हो गया आपका चीफ मिनिस्टर, है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर भी आप लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। तो सी एम हो गया आपका 900 और एम हो गया 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत कंफ्यूजन है जी, नहीं ना, कंफ्यूजन यहाँ तक तो नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या आई 3 टाइम्स रिपीट होगा, वी 1 टाइम रिपीट होगा, एक्स 3 टाइम्स रिपीट होगा, सी 3 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है ना। तो ये सब जो रिपीट होने का जो प्रोसेस है इसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा, इसको भूलना नहीं है। समझ में आ रहा बात, समझ रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसके बाद समझते हैं हम लोग क्या कि जिसमें जैसे हम लोग नंबर का एडिशन पढ़ते थे, सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या कि इसका एडिशन कैसे करेंगे रोमन नंबर का, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए क्या रोमन नंबर को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है ना। तो जब रोमन नंबर के लिखने का तरीका आप लोग समझ गए, उसके बाद समझते हैं हम लोग इसका एडिशन कैसे बनाएंगे, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना जी। चलिए एडिशन कैसे बनाएंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे बनाएंगे। आप लोग यहाँ तक समझ गए क्या कि रोमन नंबर को जो है लिखने का क्या तरीका है, कहाँ तक 1000 तक किस तरह से लिखेंगे, तो किस तरह से पढ़ेंगे, क्या रिपीट होगा क्या रिपीट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या कि जो रोमन नंबर का जो एडिशन किस तरह से बनाते हैं, उसका हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से बनाते हैं और डिवीजन कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, क्वेश्चन एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एक्स आई भी प्लस दे देगा वी आई, इसको एडिशन, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सच क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन इससे पूछेगा आपको, इस तरह से पूछेगा, इसे भी पूछ सकता है सी एक्स प्लस वी डबल आई, हाँ वी डबल आई लीजिए, चलिए सिंपल ही, ठीक है। इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन का इसका आंसर देना है। देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है क्या कि पहले देखिए इसका अर्थ क्या होता है, 10 बताया, जस्ट एक्स क्या 10 होता है, आई में क्या होता है 4 होता है, तो 10 4 कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 14। रफ में लिखना, पेंसिल से लिख लेना, ठीक है, ताकि बाद में मिटाने में सहूलियत हो, ठीक है ना। तो 14 हो गया, तो वी आई लिखा हुआ है, तो वी आई मतलब क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 6 होता है, ये 6 हो गया। इस 14 में 6 जोड़ेंगे, 14 प्लस 6 क्या होता है आपका 20, क्या होता है 20 होता है। तो 20 का आपको बताए थे ना कि रोमन नंबर क्या होता है, 20 का क्या बताया था आपको डबल एक्स, क्या बताए थे डबल एक्स, सिंपल सा जोड़ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर यहीं पर अगर पूछेगा आपसे कि सी एक्स, तो सी एक्स मतलब क्या हो गया, सी मतलब 110 हो गया आपका, ये कितना हो गया, तो 110 हो गया, कितना हो गया
110 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 110 हो गया। अब देखिए यहाँ पे वी डबल आई का मतलब हो गया कि 5 2 7, ये कितना हो गया 7, तो 110 में 7 प्लस करेंगे, ठीक है, 110 में 7 करेंगे कितना 117 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, कितना होगा 117 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 117 होगा। 117 का रोमन नंबर क्या होगा, 100 क्या होता है सी, अब 10 और 17 होता है जी, 100 का लिखेंगे फिर 17 को 2 भाग में तोड़ेंगे 10 और 7, 100 को लिखिए फिर 10 को 2 भाग में, 17 को 2 भाग में 10 और 7 के रूप में, 10 का क्या होता है एक्स, 7 का क्या होता है वी डबल आई, तो सी एक्स वी डबल आई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जी, दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन अगर माइनस से पूछ देगा, ये प्लस वाला समझ गया, ठीक है, इस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि राइट एड द फ्लोइंग इन रोमन नंबर्स, एड द फ्लोइंग इन रोमन नंबर्स, इस रोमन नंबर का जो आंसर है इसको रोमन नंबर में ही क्या करना है, जवाब देना है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन रोमन नंबर, प्लस का सिंबल दे देगा, पूछेगा आंसर द फ्लोइंग नंबर्स इन रोमन नंबर्स, इसका जो आंसर देना आपको रोमन नंबर में देना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर पूछता सिर्फ कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सिर्फ लिखना हिंदू अरबिक में, हिंदू अरबिक समझिए क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर लिख देगा आपको सी सी, यहाँ पर लिख देगा एक्स सी, यहाँ पर लिख देगा एम, यहाँ पर लिख देगा ऐसे सी डी, लिख दिया। अब इसका पूछ रहा है आपका हिंदू अरबिक क्या होगा, हिंदू अरबिक क्या होगा, हिंदू अरबिक का स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग क्या होता है, हिंदू अरबिक HINDU अरबिक अरबिक, हाँ चलिए अरबिक, हिंदू अरबिक, ठीक है ना। हिंदू अरबिक में क्या इसको लिखने के लिए, हिंदू अरबिक का मतलब होता है कि जो काउंटिंग जो नंबर का हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, उसे कहा जाता है। सी मतलब 100, सी मतलब 100, 100 कितना हो गया 200 हो गया हिंदू अरबिक इसका, ठीक है ना। तो इसका देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 90, आप लोग पढ़ाया आप लोग को, एम क्या होता है 1000 होता है, और सी डी मतलब क्या होता है 400 होता है, हो गया तक, इसे कहते हैं हम लोग हिंदू अरबिक, ठीक है। अगर रोमन नंबर में पूछेगा तो इसका जवाब देना, अगर कहेगा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन हिंदू अरबिक, तब इस तरह से जवाब देना, 110 इसका 7 आंसर क्या देना, हिंदू अरबिक में कैसे लिखना, अगर रोमन में पूछेगा तो कैसे लिखना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, वह जी दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए अब क्वेश्चन इससे दे देगा यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे XL माइनस VI, VI नहीं देते हैं, दूसरा देते हैं IX दे देगा, इसको क्या इसको माइनस करके दिखाइए आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और दे देगा L डबल एक्स माइनस L, इसका आंसर क्या होगा बताइए। एक क्वेश्चन और दे देगा जैसे यहाँ पे CD माइनस XC, इसका आंसर क्या होगा उसको बताइए। किसमें तो रोमन नंबर बताइए, किसे बताइए रोमन नंबर बताइए, इसको बताना है, लिख देते हैं यहाँ पे, इसका आंसर लिखना है रोमन में, इसका क्या लिखना है आंसर रोमन में लिखना है, और ये दोनों का लिखना है आंसर हिंदू अरबिक में, किसे लिखना है हिंदू अरबिक में, हिंदू अरबिक में लिखना है इसका आंसर, ठीक है, हिंदू अरबिक लिखना है, सिर्फ इसका लिखना है रोमन में। चलिए बनाए तो फटाफट से आप लोग कैसे बनाते हैं, बन रहा है जी सबसे। चलिए तो इसको करना कुछ नहीं है, बस क्या बोले थे इसको रफ में लिखना है, क्या लिखा हुआ है एक्स मतलब होता है 40, इसको रफ में लिख देंगे यहाँ पे 40 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 40 लिखेंगे रफ में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 9 लिखेंगे, तो 40 में से 9 है कितना हो जाएगा जी, 10 में से 9 है कितना होता है 1, क्या कितना होता है जी 1 होता है, और यहाँ बचा 3 कितना हो गया 31, रफ में लिखिए 31 लिखे ना। तो 31 का जो रोमन नंबर क्या होगा, तो 30 का क्या होता है ट्रिपल एक्स होता है ना, और 1 में क्या होता है आई, ट्रिपल एक्स आई हो गया आपको 31 का, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना जी। चलिए अब दोनों का हिंदू अरबिक लिखना, हिंदू अरबिक लिखना है इसका, रोमन में अगर इसमें हिंदू अरबिक पूछा तो ऐसे लिखते हैं, रोमन पूछा तो ऐसे लिखे। अब देखिए यहाँ पे L 50 60 70 हो गया ना, ये इसका मान 70 है, ठीक है, और इसका मान 50 है, 70 में से 50 को माइनस करना कितना हो जाएगा आपका 20 होगा। तो पूछा हिंदू अरबिक में लिखना, तो डायरेक्ट यहाँ पर 20 इस तरह से लिखेंगे। रोमन ने पूछा है जी, तो रोमन पूछेगा तब रोमन में लिखना है, रोमन ने पूछा तो हिंदू अरबिक में लिख दिए।
अब देखिए CD मतलब क्या होता है 400, क्या होता है जी 400 होता है। यहाँ पर XC मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 90 हो गया। तो 400 में से 90 माइनस करेंगे, 400 में से क्या करेंगे 90 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 0 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए घटाने का तकनीक समझिए, यहाँ पे वंस को वंस के साथ माइनस किए, कितना आया 0 आया। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 10 में से 9 गया, कितना होगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ बचा 3 ही ना, तो 310, ठीक। तो यहाँ पर आप पहले इसको रफ में लिख लीजिएगा ताकि आपको घटाने में आसानी हो जाए। यहाँ पर जिसमें आंसर रोमन पूछता तो रोमन में पूछता तो उसको क्या लिखते हम, CCC और X लिखते, 310 सही लिखते। लेकिन पूछा किस में, हिंदू अरबिक में, हिंदू अरबिक में आंसर देगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, घटाव समझ गए, एडिशन समझ गए, सब्ट्रैक्शन समझ गए, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हुआ जी नहीं ना। थोड़ा ऊपर में जो लिखा हुआ है रोमन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा लाइट के कारण क्या हो गया, छपा गया, ठीक है ना। उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चल दिक्कत जब नहीं हुआ यहाँ तक, उसके बाद इसमें समझते हैं क्या डिवीजन के बारे में। इसमें तो एक मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद डिवीजन समझेंगे, उसके बाद खेल खत्म हो जाएगी, है कि नहीं जी। चलिए उसके बाद मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर जाएगा XIV मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये किसका है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल था, डिप कर देते हैं। डिप क्या करेंगे, उसको कलर चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई है, और उसके बाद एक्स थोड़ा बड़ा हो गया, एक्स ही देते हैं यहाँ पे, यहाँ देते हैं भी दे इक्वल टू किस में होगा, इसको रोमन में लिखना है। किस में आंसर देना है इसका, रोमन में। किस में आंसर देना है इसका, तो रोमन में आंसर देना है, पूछेगा रोमन में आंसर देने के लिए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, भी मल्टीप्लाई दे देगा यहाँ पे आपका 4, क्या देगा 4। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए फटाफट से इसका बताइए आप लोग, क्या होगा बताइए फटाफट से। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए तो फटाफट से, नहीं जी। चलिए ये हो गया, आप ये डिवीजन का ले लेते क्वेश्चन। 10 डिवाइड 2 क्या हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन एक ले लेते हैं 100 डिवाइड 10 क्या होगा, इसका आंसर देना है। सबका रोमन आंसर देना, फटाफट से रोमन दीजिए, आंसर दीजिए इसका। तो चलिए कीजिए तो आप लोग। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, बस ये है कि यहाँ पे क्या करना है, इसको बताया जस्ट अभी रफ में करना है। 10 लिखा हुआ है, ये क्या है 5 है, तो 10 5 कितना होता है 50। तो रोमन में देना है 50, क्या होता है आपको पता है, L होता है ना। यहाँ पर देखिए ये 5 लिखा हुआ है, ये कितना है 4 है, तो 4 5 क्या होता है 20 होता है, पता है ना जी। तो 20 कैसे लिखते हैं लोग, डबल F से लिखते 20 को डबल F लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। X का क्या होता है 10 होता है, ठीक है। जब 10 होता है इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो 2 से, डबल आएगा 2 होता है, 10 से 2 को डिवाइड करें कितना आएगा 5 का क्या होता है, तो भी होता है, लिख दिए भी। C का क्या होता है कि 100, क्या होता है 100 होता है। और X का क्या होता है 10 होता है, तो 100 को 10 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। 10 का टेबल 10 टाइम्स 100 होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 10 लिखेंगे, 10 का 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 10 का रोमन क्या होता है X होता है। समझ गया ना बात को, यही सब क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मतलब समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ गए सब, है कि नहीं जी। चलिए और ग्रेटर लेस देखिए, यहाँ पर फिर अगर एक चीज और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे आपको, ग्रेटर लेस के बारे में, उसको भी देख लीजिए थोड़ा 2 मिनट, ठीक है ना, उसको देख लीजिए ग्रेटर लेस के बारे में। उसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद दो टॉपिक बचा उसको कवर कर लेते हैं हम लोग ग्रेटर लेस। उसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको देखिए जरा आप लोग।
क्वेश्चन ऐसे देगा आपको दे देगा कि जो इसमें से कौन ग्रेटर है कौन लेस है। जैसे यहाँ पर दे देगा एक्स एक्स, ठीक है, तो इसमें कौन ग्रेटर है कौन लेस है उसको देखना है। तो यहाँ पे पूछेगा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, इसमें से कौन उसको लिखिए। यहाँ पर दे देगा आई भी दे देगा। क्वेश्चन एक और रहेगा इस तरह से, सी डी रहेगा और एल एक्स डबल एक्स दे रहेगा। यहाँ पर दे देगा एम, यहाँ पर दे देगा सी डी, ठीक है। यहाँ पर दे देगा एक्स एल, यहाँ पर दे देगा अभी एक्स एल, ठीक है। यानी इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसको सॉल्व करना है कौन ग्रेटर है कौन लेस है। तो पहले इसको देखना क्या है, हिंदू अरबी में लिख लेना है, ठीक है, कि किस तरह से लिखा जाता है। 20 हो गया ये आपका 4 हो गया, तो कौन बड़ा है 20 की 4 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह खोल देते हैं, ठीक है। मुंह खोलने का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे इधर मुंह खुला हुआ है, इधर जो भी अंक रहेगा वो बड़ा लिखाएगा, इधर क्या लिखाएगा छोटा लिखाएगा, समझ वाला है बात। तो इधर बड़ा है ना, इधर मुंह क्या करेंगे हम लोग खोल देंगे, इधर मुंह खुल गया, इधर देखिए बंद है ना, इधर क्लोज है, इधर ओपन है, खुला हुआ है, ओपन है ना, तो मुंह क्या इधर इसका माउथ ओपन कर देना, इधर जो छोटा रहेगा इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, तो छोटा हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए सी डी मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका 400 क्या होता है 400 होता है, और एल डबल एक्स मतलब होता है 50 10 60 10 70, कितना होता है 70 होता है कि नहीं होता है। जब ये 70 होता है तो 400 और 70 में कौन बड़ा है, 400 बड़ा है, इधर मुंह खोल देना, ठीक है। देखिए एम मतलब होता है 1000, क्या होता है 1000 होता है, और सी डी मतलब आप जानते हैं कि 400 होता है। 1000 बड़ा कि 400 बड़ा, तो 1000 बड़ा, 1000 की तरफ क्या करेंगे मुंह खोल देंगे। देखिए यहाँ पर एक्स है, एल है, यहाँ पे एक्सएल यहाँ एक्सएल है, इसका मीन्स 40 होता है, इसका मीन्स क्या होता है कि 40 होता है ना, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पर इक्वल टू बोल देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, नहीं दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे बात को। अब उसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं इसमें क्या, कि इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह देगा कौन मीनिंगलेस है या कौन मीनिंगफुल है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन लिखते हैं, बताइए ऐसे मीनिंगलेस कौन है, मीनिंगलेस कौन है, मीनिंगलेस कौन है उसको देखना, आइडेंटिफाई करना है, मीनिंगलेस कौन है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, देख लेते हैं हम, एक्स एल हो गया यहाँ पर एक्स एल पूछा। एक और क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे 4x, ठीक है, और उसके बाद दे देगा यहाँ पे डबल एक्स, उसके बाद इस तरह क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी डबल भी लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी लिखे, डबल भी है एक्स है तो भी लिखे, उसके बाद 4 में इसको इससे नहीं लिख सकते हैं, 6 4, ठीक है ना, 5 चल इसको ऐसे लिख रही, ठीक है ना। तो एक और लिख लेते हैं एक्स देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, अब इसमें कहता है कि कौन मीनिंगफुल और कौन मीनिंगलेस है, ठीक है, उसको देखना। और देखिए मीनिंगफुल और मीनिंगलेस समझिए क्या होता है, आपको जस्ट होता है क्या कि कौन से नंबर, कौन सा रोमन नंबर रिपीट होगा और कौन सा रोमन नंबर रिपीट नहीं होगी, उसको देखने के लिए वही इसीलिए चीज दिया जाता है कि आपको इस चीज़ का समझ आया है कि नहीं आया है, कि कौन सा रिपीट होता है कौन सा रिपीट नहीं होता है। और देखिए एक्स का मतलब होता है 40 होता है ना, अब जानते हैं
तो ये आपका मीनिंगफुल हो गया, ये सही है। अब देखिए x को 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, जबकि ये 4 टाइम्स रिपीट किया है। कितना टाइम्स रिपीट किया? 4 टाइम्स। 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट किया, इसका मतलब ये गलत है कि नहीं। 40 लिखने के लिए x का प्रयोग करते हैं, ना कि 4x का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसी तरह देखिए यहाँ पे 30 तो सही है, लेकिन ये 5 5 10 जोड़ दिया इसमें। तो v को कितना टाइम्स रिपीट करते हैं? 1 टाइम रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 2 टाइम्स v को रिपीट किया है। कितना टाइम रिपीट किया? 2 टाइम। इसका मतलब ये भी गलत है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो मीनिंगलेस कौन कौन हो गया आपका? ये दोनों मीनिंगलेस हो गया, मीनिंगलेस निकाल लिया आप आसानी से। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे 10 लिखना है, तो 10 को अभी जस्ट होता है कि v को कितना टाइम्स रिपीट करते हैं? 1 टाइम, लेकिन यहाँ देखिए v 2 टाइम्स रिपीट किया हुआ है, तो गलत हो गया आपका। गलत है कि नहीं है? हाँ जी, 2 टाइम्स रिपीट है तो गलत हो गया। देखिए x को 3 टाइम्स रिपीट करना है, लेकिन 10 ही लिखना है, तो x लिखा हुआ है, सही है कि नहीं। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ 5 2 7, तो 5 10 से लिखना है, तो 2 दिया, तो ये और गलत है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए यहाँ 5 है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 2 5, ये 5 दे दिया है, तो आई को 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, लेकिन ये देखिए आई को 5 टाइम्स रिपीट किया है, तो ये सरासरी क्या है? गलत। समझ में आया जी कि मीनिंगलेस कैसे निकालते हैं हम लोग, कौन मीनिंगफुल है कौन मीनिंगलेस है? कोई दिक्कत इसमें, समस्या तकलीफ नहीं ना जी। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें जो रोमन नंबर का जो भी फंक्शन था, जो भी इसमें बताने वाला था, सारा चीज़ से बता दिए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिए घर पे बैठ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।